नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। चार का चक्रव्यूह में आज बात करने जा रहे हैं साउथ चाइना सी में बढ़ते तनाव की। जहां एक ओर अमेरिका अपने पूर्व एशिया के सहयोगियों के साथ खड़ा दिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चीन उन पर धाक जमाने, दबाव बनाने और उन पर अपना झंडा फहराने के फिराक में लगा है। ईरान के साथ जंग में अमेरिका कुछ कमजोर पड़ा है, तो चीन ने आंखें दिखानी शुरू कर दी। बीजिंग दौरे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जब राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई, तो उन्होंने साफ कह दिया कि अगर चीन और अमेरिका के रिश्तों को ठीक रखना है तो अमेरिका को ताइवान का मुद्दा ठीक से संभालना होगा। या यूं कहें कि चीन ने दबी जुबान में अमेरिका को ताइवान पर कब्जे की धमकी दे दी है। इस बीच अमेरिकी सेना के एक्शन पर चीन ने ऐतराज जताया है। दरअसल पिछले हफ्ते अमेरिका ने उत्तर कोरिया, फिलीपींस और जापान के साथ मिलकर बालिकातन सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया था। इस दौरान फिलीपींस के लुजान द्वीप से एक टॉमहॉक मिसाइल फायर की गई। बताया गया कि मिसाइल वर्टिकल मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम से दागी गई थी। इस पर चीन ने ऐतराज जताया। खबर है कि ताइवान के खिलाफ कदम उठाते हुए चीन ने जहां एक ताइवान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी फाइटर जेट्स को भी अपग्रेड करने में लग गया है। साफ है कि पूर्वी एशिया के मुद्दे पर दुनिया की दो सुपर पावर सामने आ सकती हैं। इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, मेहमान भी साथ होंगे। सवाल यह है कि क्या दक्षिण पूर्वी एशियाई में चीन अमेरिका के बीच तनाव महायुद्ध का रूप ले सकता है? और सबसे बड़ी बात, क्या ताइवान को कब्जा करने में अब चीन को बहुत वक्त नहीं लगेगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कर्नल सुशील पठानिया, रक्षा विशेषज्ञ, मेजर विराट मिश्रा, रक्षा विशेषज्ञ पंकज श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार प्रियंका यादव, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, और साथ ही साथ बड़ी संख्या में दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तस्वीरें आपको फुल स्क्रीन दिखाते हैं। साउथ चाइना सी में किस तरह से जहाज तैनाती पर हैं और साथ ही साथ यहां पर तनाव भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल साउथ चाइना सी में चीन की कोशिश यह है कि वो किसी भी तरीके से अमेरिका को कमजोर करके ताइवान की तरफ बढ़े। रक्षा जानकार यह भी बताते हैं कि चीन की कोशिश है कि अगले 1 से 2 साल में वो किसी तरह ताइवान को अपने कब्जे में ले ले। और जिस हिसाब से चीन ने अपनी ताकत बढ़ाई है, चाहे वो हथियारों के मामले में हो, चाहे वो पैसों के मामले में हो, चाहे वो तकनीक के मामले में हो, फिर वो क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में हो, चीन लगातार अमेरिका को आंखें भी दिखा रहा है और अमेरिका से आगे भी जा रहा है। साउथ चाइना सी में दिक्कत यह है कि इस वक्त ईरान में फंसा हुआ अमेरिका साउथ चाइना सी पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ईरान के साथ उलझा हुआ है, इसलिए उसका बहुत ज्यादा फोकस दूसरी तरफ नहीं है। बातचीत के लिए कर्नल सुशील पठानिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ मेजर विराट मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ पंकज श्रीवास्तव थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, विदेश मामलों के जानकार प्रियंका यादव जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट रशिया से हमारे साथ लाइव होंगी। सबसे पहला सवाल मैं कर्नल सुशील पठानिया जी से लेना चाहूंगा। साउथ चाइना सी में क्या डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं बीजिंग के ट्रंप के दौरे पर, अगर हम नजर डालें तो? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो व्यक्ति हैं जो फायदे के लिए अगर ताइवान पर वॉकओवर देना हुआ चाइना को, या फिर उनको थोड़ा सा लूज एंड देना हुआ, तो वो हिचकेंगे नहीं अगर से अमेरिका को फायदा हो रहा हो तो। ये जहां तक अमेरिका का सवाल है और ट्रंप का सवाल है, वो एक जहां तक ताइवान को एक उन्होंने जानबूझ के एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी रखी हुई है, जिसके अंदर वो आउटवर्डली ताइवान को सपोर्ट तो करते हैं, उनको वेपन भी दे रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड फोरम में उसको मानते नहीं है एज सेपरेट कंट्री। अभी जहां तक शी जिनपिंग का सवाल है, वो ये चाहते हैं कि ताइवान वन चाइना पॉलिसी के अंदर ताइवान उनका हिस्सा है, उसको काबू में करेंगे जब भी होता है। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि ताइवान है क्या चीज।
देखिए, ताइवान की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन, ये मान के चलिए कि 2.5 करोड़ के करीब है। और उसका जो एरिया है वो 36,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब उसका एरिया है। अभी इस पॉपुलेशन को आप कैसे काबू में कर सकते हैं? स्टेट ऑफ ताइवान जो है वो यूएसए, चाइना की कोस्ट लाइन से 140 किलोमीटर के करीब है। तो वहां पे इनको अगर उसको कैप्चर करना है, चाइना के साथ मिलाना है, तो उनके पास दो ही ऑप्शन है कि या तो वो एम्फीबियस लैंडिंग करें, कि शिप के साथ वहां पे जाए, उनके जो एक कोस्टल एरिया में वहां पे उतरे और वहां से ग्राउंड इन्वेजन शुरू करें, या दूसरा उनके पास है कि वो वर्टिकल एनवेलपमेंट के लिए जाए, कि एयर को यूज करते हुए अपनी ट्रूप्स वहां पे उतारे। और इसकी अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे ताइवान की, और जो 2.3 मिलियन या 2.5 करोड़ के करीब जो लोग हैं, वो चाइना के साथ नहीं मिलना चाहते हैं, वो उनके साथ लड़ेंगे। और ये एक जंजाल सा बन जाएगा, क्योंकि ये तो मानने वाली बात है कि अगर चाइना ने ये दुस्साहस किया है कि बाई फोर्स वो ताइवान को कैप्चर करेंगे, तो अमेरिका और जापान और फिलीपीन जो कंट्रीज हैं वो सब चाइना के अगेंस्ट चली जाएंगी। और उसके बाद अमेरिका क्या करेगा कि इनकी जो स्टेट ऑफ मलाक्का के अंदर वो एक ब्लॉकेट कर देंगे, जहां से चाइना के एनर्जी और बाकी सामान जाता है 80% और 50% के एक्सटेंट तक। और चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा दी जाएंगी। तो मेरे को नहीं लगता है कि 2027 या 28 तक जो शी जिनपिंग अपना मिशन लेके चल रहे हैं, और ईरान का इस समय जो वेस्ट एशिया में वॉर हो रहा है, उसके मद्देनजर वो किस किस्म की हिम्मत करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर वो मान लीजिए इन्वेजन कर भी जाते हैं, तो वहां पे फिर अर्बन वॉरफेयर शुरू हो जाएगा, जिसको हम एसिमेट्रिक वॉरफेयर भी कहते हैं। और उसके अंदर भी चाइना टिक नहीं पाएगा, क्योंकि 160 या 140 किलोमीटर सी के थ्रू उनको अपनी ट्रुप्स को मेंटेन करना पड़ेगा, उनको इक्विप करना पड़ेगा, उनको वेपन और जो पूरी सप्लाई है एम्यूनिशन की वो करनी पड़ेगी। तो बहुत ही मुश्किल सा काम है, और मेरे को नहीं लगता है कि शी जिनपिंग अपने टेन्योर के अंदर वो कोशिश तो करेंगे, उनका स्ट्रॉन्ग नैरेटिव भी आ रहे हैं, बट अटैकिंग ताइवान एंड कैप्चरिंग इट, होल्डिंग इट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स बियॉन्ड चाइना एट द मोमेंट। हाँ, वो बात अलग है कि अगर यूएसए और जापान या फिलीपीन, इंडोनेशिया जो कंट्रीज हैं जिनके साथ इनका लड़ाई चल रही है, वो अगर एकजुट हो जाते हैं, और स्टेट ऑफ मलाइका जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकल वेपन है अमेरिका के पास, और उसको यूज करने से मतलब है कि चाइना की तबाही हो जाएगी। इनके पास इतनी सैंक्शन लग जाएंगी देशों की कि इनकी अपनी जो इकोनॉमी है वो 20 से 25%, जो जीडीपी है वो नीचे चली जाएगी। तो क्या चाइना इतना बड़ा रिस्क लेगा? ये नहीं सोच का सर, विषय लेकिन है। लेकिन आज की तारीख में चाइना को नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते हैं। दुनिया का 90 to 95% क्रिटिकल अर्थ मिनरल को रिफाइन चाइना करता अकेले। आज की तारीख में वो अभी इसने थोड़े दिन पहले टैरिफ वॉर में अमेरिका को एक्सपोर्ट बंद किया था, या एक्सपोर्ट पर सैंक्शंस लगाए थे, पाबंदियां लगाई थी। अमेरिका के पसीने छूटने लगे। ट्रंप G2 की बात करें, G2 अमेरिका और चाइना। अमेरिका के पास ऑयल कंट्रोल है और चाइना के पास क्रिटिकल अर्थ मिनरल का कंट्रोल है। तो ऐसा भी नहीं कर सकते हम एकदम से नजरअंदाज कर दें। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी बगैर क्रिटिकल अर्थ मिनरल के। एक एक चिप को बनाने में 16-17 मिनरल्स लगते हैं, उनका कंपोनेंट लगता है। तो ये कह देना आउटराइटली कि भाई चाइना को के पास अभी ये ऑप्शन नहीं है, मैं इससे थोड़ा सा सहमत नहीं होता हुआ दिख रहा हूँ। बाकी आपकी जो बात है, मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ के एक सवाल और ऐड करूं कि आप कह रहे हैं कि चाइना इस स्थिति में नहीं है फिलहाल, लेकिन जहां तक चाइना का लक्ष्य है कि 2028 तक इसको पूरा करना चाहता है। देखिए, इसमें भी बड़े स्कूल ऑफ थॉट है। अगर ताइवान की बात करें, वो जो सेमीकंडक्टर बना रहे हैं वहां पे, वो भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल सब्जेक्ट है पूरी दुनिया के लिए। 55 या 78% के करीब वो पहुंच चुके हैं। तो दूसरी बड़ी बात है कि क्या चाइना इतना बड़ा रिस्क लेगा? देखिए, वन चाइना पॉलिसी ठीक है, बट एक छोटे से आइलैंड के लिए कैन दे टेक दैट मच ऑफ रिस्क एज रिगार्ड इकोनॉमिक डोमिनेशन ऑफ चाइना इज कंसर्न? उसमें मैं आपसे एग्री करता हूं, वो आप जो भी बोल रहे हैं वो तथ्य है और सही तथ्य हैं। जी। लेकिन हम एक वॉर की बात कर रहे हैं, जो जैसे अभी ईरान में चला था, आपने देखा यूक्रेन में रशिया के साथ क्या था उनका, 4 साल से लड़ाई चल रही है। जी। आपने ये भी देखा होगा कि हमास जो उसकी जो टोटल पॉपुलेशन थी गाजा स्ट्रिप की, वो तकरीबन 22 लाख थी। और यहां हम बात कर रहे हैं 2.3 करोड़ पीपल।
एंड दे ऑल आर कमिटेड कि अगर हमें चाइना अटैक करता है तो हम उसको पूरी तरह से उसके साथ लड़ेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।